पांडे नाम तो सुना ही होगा आपने। जेनजी से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई पूनम पांडे का दीवाना है। हमेशा चर्चा में रहने वाली ये एक्ट्रेस इस बार अपनी किसी बोल्ड लुक या फिर बयान से नहीं बल्कि रामायण की मंदोदरी बनकर सुर्खियों में है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला ग्राउंड में होने वाली लव कुश रामलीला में उनका ये किरदार खास चर्चा बटोर रहा है, लेकिन कई लोग इस किरदार को लेकर विरोध कर रहे हैं। मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही पूनम पांडे को लेकर हिंदू संगठन और संतों ने विरोध दर्ज कराया है। उनकी दलील है कि रामलीला एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। पूनम पांडे इसकी पात्र नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस एक्सप्लेनर के माध्यम से। दरअसल आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और देश भर में धार्मिक उल्लास है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में हर साल की तरह इस बार भी लव कुश रामलीला का आयोजन बड़े स्तर पर हो रहा है, लेकिन इस बार रामलीला धार्मिक कार्यक्रम से ज्यादा एक विवाद का केंद्र बन गया है और इसकी वजह है अभिनेत्री पूनम पांडे। रामायण की एक आदर्श चरित्र मंदोदरी का किरदार निभाने के लिए पूनम पांडे को चुना गया है, जिसके बाद से हिंदू संगठनों और कई संतों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विरोध करने वालों का तर्क है कि रामलीला जैसे पवित्र आयोजन में पात्रों का चयन उनकी संस्कृति और नैतिक छवि के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल प्रसिद्ध या फिर ग्लैमर के कारण। मंदोदरी को पतिव्रता और त्याग की प्रतिमूर्ति माना जाता है और उनका मानना है कि पूनम की पूर्व छवि, जिसमें वो अक्सर बोल्ड अंदाज और विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं, इस पवित्र किरदार से मेल नहीं खाती। ऐसा है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की हुआ करती है। हमारे रामायण महाभारत है जो हमारे आदर्श हैं वो सब एक चरित्र है। हम उसकी चरित्र की पूजा करते हैं। रामायण में जितने भी, चाहे मंदोदरी का ही एक लीजिए, मंदोदरी की प्रसंग है। मंदोदरी एक बहुत ही चरित्रवान नारी थी जो रावण की धर्म पत्नी थी और वो धर्मपरायण थी। वो हमेशा से रावण को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। सवाल इस बात का, इसको हमें समझना होगा कि क्या रामलीला कमेटी जो है क्या इतने उनके पास वो नहीं है कि वो भी वर्तमान में व्यू लेने के चक्कर में या अपने दर्शक बढ़ाने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अब इस विवाद ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। क्या किसी कलाकार का अतीत या छवि उसकी अभिनय क्षमता से अधिक महत्वपूर्ण है? ये विवाद केवल एक कलाकार या एक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की धार्मिक परंपराओं और आधुनिक व्यक्तिगत के बीच की खींचतान को सामने लाता है। रामलीला सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होता है कि क्या कला की स्वतंत्रता के नाम पर धार्मिक भावनाओं की अनदेखी की जा सकती है, या फिर क्या धार्मिक आयोजकों को भी समय के साथ बदलने की अनुमति मिलनी चाहिए? लव कुश रामलीला कमेटी फिल्मी दुनिया के कलाकार हर साल नए नए कलाकारों को लाती है। इस बार भी बहुत सारे किरदार हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, ये भी सब फिल्मी दुनिया के किरदार हैं। और इन किरदारों के साथ साथ राजा दशरथ के मंत्री के रूप के अंदर राजेश पुरी किरदार निभा रहे हैं। भगवान परशुराम का किरदार सांसद मनोज तिवारी कर रहे हैं। केवट का किरदार मशहूर सिंगर शंकर साहनी कर रहे हैं। इसी तरह रावण का जो दमदार किरदार है, जो प्रकांड पंडित भी है और महाबली भी है, तो रावण का किरदार आर्या बब्बर इस बार रावण का किरदार निभा रहे हैं और पूनम पांडे जो है वो मंदोदरी का किरदार निभा रही है। मंदोदरी एक पढ़ी लिखी है, ब्राह्मण समाज की है और हमारा मकसद भी महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाएं आगे आएँ, महिलाएं अपने जो किरदार कर रही हैं, चाहे वो फिल्मों के अंदर कर रही हैं, टीवी सीरियल के अंदर कर रही हैं, हमें उनका अतीत नहीं देखना। हमें आज ये देखना है कि उनकी हम इज्जत करें, सम्मान करें। अगर कोई अच्छी अदाकारा है तो वो मंदोदरी के इस दमदार किरदार के अंदर आए और अपना किरदार करके दिखाए।
नवरात्रि की शुरुआत भक्ति और शक्ति उपासना का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन इस बार ये दौर संस्कृति, मूल्यों और सामाजिक स्वीकार्यता की बहस से भी गुजर रहा है। प्रेजेंट में उन्होंने क्या कर दिया, मतलब हिंदू धर्म के लिए या सनातन धर्म के लिए, या अपने इमेज को उन्होंने चेंज किया, उन्होंने क्या किया? प्रेजेंट में कुछ नहीं किया। और जहां तक बात है महिला सशक्तिकरण की, तो अगर महिला सशक्तिकरण को ही हमें बढ़ावा देना है तो बॉलीवुड में काम करने वाले बहुत से ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनकी इमेज बहुत अच्छी है और उनको हम ले सकते हैं इस कैरेक्टर के लिए, इस मंदोदरी के रोल के लिए। बहुत अच्छे अच्छे नाम है ऐसे, तो उनको ना लेके एक ऐसे नाम को हम ले रहे हैं जिसकी इमेज आज भी प्रेजेंट में भी बहुत खराब है, जिनका हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। इन सभी विवादों ने नवरात्रि जैसे पवित्र पर्व के माहौल को एक बार फिर धार्मिक पहचान, सांस्कृतिक शुद्धता और सामाजिक विभाजन की बहस में उलझा दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने ये विषय उठाया है तो कुछ सोच के ही उठाया होगा। समिति इसका संज्ञान लेगी, इतना मुझे विश्वास है। और मेरा विचार भी है कि अगर वीएचपी ने कुछ प्रोग्राम, कुछ बात रखी है तो उसका बातचीत करना चाहिए। पूनम पांडे का ये रामलीला में मंदोदरी बनना हो या फिर गरबा आयोजक में आधार कार्ड दिखाकर एंट्री, तिलक, गौमूत्र छिड़काव और पूजा की शर्तें हों, इन सभी घटनाओं से ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या धार्मिक आयोजन अब एक समावेशी सांस्कृतिक उत्सव रह गए हैं या वो धीरे धीरे एक सीमित पहचान के दायरे में सिमटते जा रहे हैं, जहां एक और आयोजकों को ये अधिकार है कि अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार नियम तय करें, वहीं दूसरी ओर भारत जैसी विविधता भरी संस्कृति में धार्मिक आयोजकों को एक सांस्कृतिक सेतु की तरह देखा जाता है, ना कि सांप्रदायिक दीवार की तरह। नवरात्रि सिर्फ 9 रास्तों का उत्सव नहीं, बल्कि नारी शक्ति और सामाजिक समरसत्ता का पर्व है। ऐसे में जरूरी है कि परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाते हुए हम उन मूल्यों की रक्षा करें जो हमें जोड़ता है, ना किसी उन विचारों को बढ़ावा दें जो हमें बांटते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 18।